हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। सो फ्रेंड्स, इस क्लास में हम देखेंगे एनसीईआरटी जियोग्राफी क्लास 6 का फर्स्ट चैप्टर जो है सौरमंडल में पृथ्वी, जिसमें से आपके काफ़ी क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। सो वीडियो को पूरा देखिए और अपने नोट्स क्रिएट कीजिए। तो शुरू कर लेते हैं। सबसे फर्स्ट जो पॉइंट है, पूर्ण चंद्र यानी पूरा चांद जब बनता है, आपको पता है 15 दिन घटता है, 15 दिन बढ़ता है चांद। तो जब पूरा चंद्र जो होता है, पूर्ण चंद्र को महीने में हम एक बार देख सकते हैं, और इस रात को हम क्या कहते हैं? पूर्णिमा, है ना। पूर्ण चंद्र को क्या कहते हैं हम? पूर्णिमा, उस रात को। 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते, क्योंकि वो फिर 15 दिन में घट जाएगा, और यह नए चंद्रमा की रात्रि जो है वो क्या कहलाती है? अमावस्या। ठीक है। सूर्य, चंद्रमा या वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं, खगोलीय पिंड कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? खगोलीय पिंड। अगर डेफिनेशंस में पूछा जाए क्वेश्चन में, खगोलीय पिंड कौन से होती हैं? तो जो रात को आसमान में चमकते हैं, है ना। और ये कैसे होते हैं? बड़े आकार वाले होते हैं और गर्म होते हैं। जो ये खगोलीय पिंड होते हैं, गैसों से भरे होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है। खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं, है ना। खगोलीय पिंड जो होती हैं उसको तारा कहते हैं, जैसे सूर्य भी जो है एक तारा है। सप्तऋषि किसे कहते हैं? 7 तारों का समूह, जो कि नक्षत्र मंडल उर्सा मेजर यानी बिग बेयर का भाग है। उत्तरी तारा यानी उत्तर दिशा को बताता है, इसे ध्रुव तारा भी कहते हैं। मतलब जहाँ उत्तर दिशा में जो तारा होता है वो उत्तरी तारा कहलाता है, और इसको ही हम कहते हैं ध्रुव तारा। और ध्रुव तारा कहाँ होता है? उत्तर दिशा में। आगे बढ़ते हैं। यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है, जो ध्रुव तारा होता है। हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। कुछ खगोलीय पिंड जो हैं तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। जो खगोलीय पिंड होते हैं तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, और ऐसे पिंड जो है वो कहलाते हैं प्लैनेट यानी ग्रह। ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई जो है ये शब्द से बना है, जो आपका प्लैनेट है यानी चारों ओर घूमने वाले। पृथ्वी भी एक ग्रह है जिस पर हम रहते हैं, और यह अपना संपूर्ण प्रकाश जो है एवं जो ऊष्मा है वो सूर्य से प्राप्त करती है। अब यहाँ हम चित्र में देखेंगे, जो सन जो है आपको पता है 8 प्लैनेट है। सबसे सन के जो बिल्कुल पास में है वो बुध है, उसके बाद शुक्र आती है, शुक्र जो प्लैनेट है। देन उसके बाद पृथ्वी, देन मंगल, देन बृहस्पति, देन शनि, देन यूरेनस, देन नेपच्यून। ये 8 प्लैनेट हैं। 9 प्लैनेट थे जिसमें प्लूटो जो है उसको बाहर कर दिया था। ठीक है, तो ये हमारे 8 प्लैनेट हैं। सीरीज वाइज इसको याद रख लो। और अगर पूछा जाए बुध का जो है परिक्रमण जो है कितने दिन में होता है, तो 88 दिन में होता है, और घूर्णन होता है 59 दिन में। ठीक है, शुक्र 255 और घूर्णन जो है 243। पृथ्वी का परिक्रमण जो है 365 दिन, और चंद्रमा की संख्या जो है पृथ्वी के चंद्रमा की संख्या एक ही है ना। और अगर घूर्णन की बात करें तो कितना है आपका? ये आपका जो है पृथ्वी का परिक्रमण काल जो है वो 365 दिन है, और घूर्णन काल जो है 1 दिन है ना। 1 दिन में 24 घंटे जो होते हैं ना। और चंद्रमा की संख्या कितनी है? 1। मंगल जो है इसका जो परिक्रमण का काल है 687 दिन, घूर्णन जो है 1 दिन मंगल का, और चंद्रमा की संख्या है 2। मतलब मंगल जो है इसके 2 चंद्रमा है। बृहस्पति जो है इसका परिक्रमण काल जो है 12 साल अपनी अक्ष पर, और घूर्णन जो है 9 घंटे 56 मिनट। ठीक है, और इसके चंद्रमा की संख्या कितनी है? बृहस्पति के 53 यानी 53। आगे बढ़ते हैं। शनि जो है इसका परिक्रमण काल है 29 साल 5 महीने, घूर्णन है
10 घंटे 40 मिनट और चंद्रमा की संख्या है 53। यूरेनस का परिक्रमण जो है 84 ईयर और अक्ष पर घूर्णन जो है 17 घंटे 14 मिनट। चंद्रमा की संख्या है इनके 27। नेपच्यून का परिक्रमण जो है 164 साल है और अक्ष पर घूर्णन जो है अपने एक्सिस पर रोटेट होना 16 घंटे 7 मिनट और चंद्रमा की संख्या है 13। तो ये सब जो है प्लैनेट के बारे में है और इसको आप याद रख लीजिए। आंतरिक कारक जो हैं ये सूर्य के बहुत नज़दीक हैं और ये नज़दीक ये चट्टानों से बने हैं। आंतरिक कारक कौन कौन से हैं? बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। और बाह्य कारक जो होते हैं ये बहुत दूर और बड़े आकार के होते हैं। गैस और किससे बने हैं? तरल पदार्थों से बने हैं, जिसमें आपका बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून आ गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं सौर मंडल की। देखिए सौर मंडल में आपका सूर्य है और जो आपके 8 ग्रह हैं, उपग्रह हैं, यानी चंद्रमा जो है उपग्रह है। और खगोलीय पिंड, आपके क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड, ये सब जो है मिलकर एक सौर मंडल का निर्माण करते हैं, जिसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं। और इसका मुखिया कौन होता है? सूर्य। सूर्य के बारे में हम पढ़ेंगे तो ये सौरमंडल के केंद्र में स्थित है, बड़ा और गर्म गैसों से बना है और ये सबसे नज़दीक का तारा होने के बावजूद जो है हमसे बहुत दूर है। और सूर्य जो है पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। ठीक है, 8 ग्रह हैं। ट्रिक है इसकी, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। एम से मरकरी, वी से वीनस, ई से अर्थ और आपका एम से हो गया मंगल यानी मार्स। ठीक है, जे से हो गया आपका जुपिटर, एस से है सैटर्न, यू से यूरेनस, एन से नेपच्यून। ठीक है, तो ये आपके 8 ग्रह हैं। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। यही पूछ सकते हैं एग्जाम में कि जुड़वा ग्रह किसे माना जाता है पृथ्वी का? तो शुक्र को। इसका आकार और आकृति लगभग जो है पृथ्वी के ही समान होती है। पृथ्वी के बारे में हम पढ़ेंगे तो सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी जो है तीसरा ग्रह है, आकार में 5वां सबसे बड़ा ग्रह है और यह ध्रुव के पास थोड़ा जो है चपटी है, इसलिए इसके आकार को भू आब यानी पृथ्वी के समान आकार का आ गया है। पृथ्वी न अधिक गर्म है और न अधिक ठंडी। ठीक है, सबसे बेस्ट है रहने के लिए अर्थ, और यहाँ पानी और वायु उपस्थित है। जीवन जीने के लिए जो है ऑक्सीजन भी यहाँ पर मौजूद है। पृथ्वी जो है सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी जो है नीले रंग की दिखाई देती है। और नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो थे ये पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने 21 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा। पृथ्वी का उपग्रह जो है सैटेलाइट चंद्रमा है। व्यास पृथ्वी की व्यास का केवल 1/4 है। यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा जो है नज़दीक है और यह पृथ्वी से 3,84,400 किलोमीटर दूर है। चंद्रमा जो है पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 डेज में पूरा करता है और इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर यानी एक्सिस पर एक चक्कर भी पूरा करता है। पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल जो है एक भाग दिखाई देता है। यह जीवन के लिए जो है चंद्रमा उपयोगी नहीं है और इसकी सतह पर क्या है? पर्वत, मैदान, गड्ढे हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं और पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इनकी छाया को हम देख सकते हैं। शुद्ध ग्रह जो हैं ये तारों, ग्रह और उपग्रह के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ये मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट ये ग्रह के ही भाग होते हैं जो ये शुद्ध ग्रह होते हैं, जो कि बहुत पहले विस्फोट के बाद यानी ब्लास्ट हुए थे, उसके बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गए थे। उल्का पिंड तो ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जिनको उल्का पिंड कहते हैं। कभी कभी ये उल्का पिंड जो है पृथ्वी के इतनी नज़दीक आ जाते हैं कि इनकी जो प्रवृत्ति है पृथ्वी पर गिरने की होती है और वायु के घर्षण
होने के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं। चमकदार जो है इनमें से प्रकाश उत्पन्न होता है, और कभी कभी जो उल्का है वो पूरी तरह से बिना जले ही जो है पृथ्वी पर जो गिर जाते हैं, जिससे धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं, है ना। आकाशगंगा यानी मिल्की वे, इसकी कल्पना जो है प्राचीन भारत से एक बहती नदी से की गई। यह करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है आकाशगंगा, और इस प्रकार की लाखों आकाशगंगा मिलकर जो है एक ब्रह्मांड का निर्माण करती है। आप यहाँ देख सकते हो, सबसे पहले बीच में आएगा अर्थ, फिर आएगा सौरमंडल, देन मिल्की वे, देन यूनिवर्स। तो सौरमंडल में पृथ्वी, ये इस चैप्टर से यही इम्पोर्टेंट्स पॉइंट्स थे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, टिल देन बाय बाय।